हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के 7वें पार्ट को देखते हैं। हम लोग 87 तक के प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 88 से आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा 88वां प्रश्न है कि कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। आपका है कि कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये दोनों क्या है, जोड़ के रूप में है के मान, मतलब इसका जो मान है वो 0 डिग्री एवं 45 डिग्री के बीच के, मतलब इसका मान जो होना चाहिए, यानी कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री का मान जो होना चाहिए वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच होना चाहिए। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 85 डिग्री है और ये 75 डिग्री है, जो कि क्या है 0 और 45 के बीच नहीं है, उससे क्या है बाहर है। तो वही कह रहा है कि इसका मान जो होना चाहिए वो 0 एवं 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में कितना है। मतलब हम इसके जगह क्या 0 से 45 डिग्री के बीच कोण रखेंगे और इसके भी जगह 0 से 45 डिग्री के बीच का कोण रखेंगे तो वो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आएगा। आपका ऑप्शन ये दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं कि कॉट जो है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। और टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा। तो टेन कॉट में और कॉट टेन में बदलता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि टेन और कॉट, यानी यहाँ जो थीटा है और यहाँ जो थीटा, यदि इन दोनों का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो इसका मान और इसका मान दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम टेन यहाँ 30 डिग्री दिए, ठीक है, और यहाँ हमने मान लीजिए कॉट 60 डिग्री दे दिए। तो अब देखिए यहाँ 30 डिग्री और 60 डिग्री कितना होता है, दोनों मिला करके 90 डिग्री। इसका मतलब ये टेन और कॉट का, टेन 30 का, कॉट 60 के बराबर होता है। ये हम लोग जानते हैं। उसी तरह यदि हम यहाँ साइन 30 देते हैं तो साइन किसके बराबर होता है, तो कॉस के बराबर होता है। उसी तरह हम लोग यदि सेक देते हैं तो क्या होगा, सेक कॉसेक के बराबर होता है इस संदर्भ में। ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। चलिए अब हम लोग उसी रूप में इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। क्योंकि हमको थीटा का मान क्या करना है, 0 से 45 के बीच लाना। तो बताइए कॉट किसके, 10 के बराबर होगा। अब यहाँ 85 डिग्री है, 85 में कितना जोड़े जो 90 होगा, तो 5 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि कॉट 85 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, 10 5 डिग्री के बराबर होता है। चूंकि देखिए ये दोनों मिलकर के क्या 90 पूरा कर रहा है। प्लस अब कॉस क्या साइन के बराबर होता है, लेकिन यहाँ 75 डिग्री है, 75 में क्या जोड़े जो 90 आएगा, तो हम लोग जानते हैं 15 जोड़ेंगे। देखिए आपका 75 15 90 क्या कर रहा है, पूरा करा। तो यानी ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब यदि हम कॉट 85 डिग्री के जगह टेन 5 डिग्री लिख दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी तरह कॉस 75 के जगह हम यदि साइन 15 लिख दें तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 90 पूरा करता है, ये दोनों मिलकर के 90 पूरा करता है। कैसे, सो देखिए, मान लीजिए आप कॉट 85 डिग्री लिखते हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 5 लिख सकते हैं। 90 में से 5 गया कितना हुआ, 85। 85 को हम लोग क्या, अरे भाई 85 को हम लोग 90 माइनस 5 लिख दिए तो क्या गलत कर दिए, ठीक है। अब आप जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट किस में बदलता है, 10 में बदलता है। 10 थीटा का मतलब 5 डिग्री। तो देखिए आपका कॉट 85 डिग्री किसके बराबर हो जाता है, 10 5 डिग्री के बराबर होता है। तो हमारा आंसर है 10 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, यानी 10 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। हमारा सी नंबर का ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सारा का सारा फॉर्मूला इसी अर्थ में लगेगा। आप कॉस में भी लगाइएगा। यहाँ कॉस 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 90 में से कितना घटाए जो 75 डिग्री होगा, तो 15 घटाएंगे। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब 15 डिग्री, मतलब ये दोनों आपस में बराबर थे, इसी के बदले हमने ये लिखा। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस ये देखना है कि यदि कोनों का योग 90 डिग्री पूरा हो रहा तो आपस में बराबर होगा, ठीक है। 88 हमारा खत्म होता है। आगे हम लोग देखते हैं 89वें नंबर प्रश्न को। कहता है कि यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5, यानी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर आपका कितना है, 5 है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हुआ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, ये मान आपसे पूछा जा रहा है। तो
यानी ये दिया हुआ है, ये पूछा जा रहा है, यानी आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 5 दिया हुआ और आपसे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको इससे ये लाना है, यहाँ आप जो निकालने जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि टेन का भी स्क्वायर है, कॉट का भी स्क्वायर है, मतलब इसको निश्चित क्या किया गया होगा, स्क्वायर किया गया होगा। और हम लोग अकेला अकेला तो कर नहीं सकते हैं, जब भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, इधर वाले को और इधर वाले को दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तभी हमारा क्या इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि किसी एक पर करेंगे, मान लीजिए 10 पर कर दिए, कॉट पर कर दिए, इस पर नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि हम लोग समीकरण के नियम में पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, क्यों, क्योंकि हमको स्क्वायर के रूप में चाहिए। अब देखिए आपका ये a हो गया और ये b हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर का मतलब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मतलब कितना, टेन थीटा इंटू b का मतलब कॉट थीटा, ठीक है। ये हो गया, इधर का कम हो चुका है और बराबर में 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 मतलब 25 हुआ, ठीक है। अब देखिए हमको तो इसका मान चाहिए और जिसका मान चाहिए उसको क्या करेंगे, बचा कर रखेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो बचेगा उसको इधर उधर करेंगे। अब देखिए आप जानते हैं कि टेन थीटा में जब हम लोग कॉट थीटा से गुना करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 1। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। तो हम लोग चाहेंगे टेन थीटा को छोड़ देते हैं और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा। देखिए आपका कट के 1 आता है, तो हम यदि इसकी जगह 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, 2 एकम 2 और ये प्लस में है 2, ये आपका क्या हो गया, इसके बदले 2 आया और ये चूंकि प्लस में है ये उधर जाएगा, तो हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 25 में से ये क्या हो जाएगा 25 और ये उधर चला जाएगा -2 मतलब 23 आपका आंसर आता है। यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आया आपका, 23 आंसर आया, ठीक है। 89 नंबर का प्रश्न हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 90 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए हमारा 90 नंबर प्रश्न है कि यदि कॉट थीटा बराबर 15/8 आपका दिया हुआ है, कॉट थीटा का मान जो है वो 15/8 के बराबर है, तो कहता है कि 2 + 2 साइन थीटा आपसे पूछा जा रहा है, 2 + 2 साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या है 1 - साइन थीटा, 1 - साइन थीटा बटे में कितना है 1 + कॉस थीटा, 1 + कॉस थीटा। उसके बाद आगे क्या है तो 2 - 2 कॉस थीटा। चलिए ये दिया हुआ है, ये मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा देखते हैं तो हम लोग को ये यहाँ ये दिख रहा है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो जब दोनों में 2 है तो कॉमन लिया जा सकता है। फिर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो चलिए यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, आप यहाँ से क्या कीजिए 2 कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा अंदर में, यहाँ 2 कॉमन लिए तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 बचता है, प्लस और ये 2 तो बाहर निकल चुका, तो क्या बचा यहाँ साइन थीटा और इधर 1 - साइन थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे। अब इस 2 को बाहर करते हैं तो 2 को आप यहाँ लिखिए, चाहे यहाँ लिखिए, चाहे यहाँ लिखिए, कहीं भी लिखिए, क्योंकि सभी का सभी गुना में है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए ये 1 + कॉस थीटा। अच्छा यहाँ से आप 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 को पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ नहीं कुछ बचा तो 1 बचा, माइनस 2 तो बाहर हो चुका है, क्या बचा कॉस थीटा। देखिए ये दोनों कट के निकल गया। अब आप देख रहे हैं कि 1 + साइन थीटा, 1 - साइन थीटा आपका। देखिए इसको हम यदि a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a + b और इस a b a - b और a + b a - b आपका क्या होता है a² - b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस b का मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटा में। फिर वही बात, एक बार प्लस में है, देखिए आपका a b मानेंगे तो a + b a - b तो हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है और ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं। अब 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हैं। अब आप जानते हैं कि कॉस बटा साइन जो होता है वो कॉट के बराबर होता है, कॉस बटा साइन कॉट थीटा होता है, लेकिन इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, बात एक ही है,
ठीक है, तो हमको कितना है, इतना। अब आपको कॉट थीटा का मान दिया हुआ 15/8, तो ये कॉट थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 15/8 का स्क्वायर, मतलब 15 गुना 15 और बटे 8 गुना 8, 15 का स्क्वायर मतलब 15 दो बार गुना में, 8 दो बार गुना में, तो 15 को 15 से तो 225 और बटे 8 को 8 से तो 64, हमारा 225/64, ये बी नंबर ऑप्शन सही आता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हम लोग यदि शॉर्ट में करेंगे तो इतना करना भी जरूरी नहीं था। कैसे हम लोग करते सो देखिए, बस हम लोग क्या करते, मिटाते हैं इसको, यहीं से आप क्या कर लेते, सीधा कर लेते, यहीं से क्या करते, आप यहां से देख रहे कि 2 यहां से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच रहा है 1 + sin थीटा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और 2 ये तो वैसे ही है 1 - sin थीटा, बटे यहाँ से 2 कॉमन है, 2 को बाहर कर दिया, यहाँ 1 + cos थीटा और यहाँ 1 - cos थीटा, ये दोनों कट के निकल गया। ये देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा और बटा 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा मतलब 15/8 का स्क्वायर, मतलब 15 को गुना करेंगे 225/64। ये हम लोग बस शॉर्ट में बनाना है, उतना लंबा समझाने के लिए हमने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 90 नंबर का हमारा आंसर क्या ये था। अब हम लोग 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। चलिए, हमारा 91 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखते हैं। हमारा 91 नंबर प्रश्न कह रहा था दिए गए त्रिभुज ABC में, ABC हमारा कोई त्रिभुज है जिसमें एंगल B जो है 90 डिग्री के बराबर है। चलिए, ABC हमारा कोई क्या है, त्रिभुज है, ये B आपका 90 डिग्री के बराबर है, ये ठीक है, ये 90 डिग्री के बराबर है। तो दिए गए त्रिभुज ABC में यदि एंगल B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर आपका कितना है, आपका ये A मानते हैं इसको, B मानते हैं इसको, C मानते हैं इसको। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो या कहीं से भी आप इसी को A मान लीजिए, इसी को A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ ये B को क्या रहना चाहिए, बीच में 90 डिग्री पर रहना चाहिए। तो आपका दिए गए त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर आपका 24 सेंटीमीटर है। AB आपका कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और BC आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर, BC आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ रहे हैं ना, BC आपका क्या है, 7 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, AB हमारा क्या हो गया, हमने इसको ABC माना, आप ABC ऐसे भी मान सकते थे। तो AB हमारा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC हमारा कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो आपको कितना चाहिए, cos A चाहिए, मतलब किस कोण के लिए, इस कोण के लिए, आपको इस कोण के लिए cos A चाहिए। तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि जिस कोण के लिए कहता है उसके लिए हम लोग सब कुछ ढूंढते हैं, कर्ण ढूंढते हैं, आधार ढूंढते हैं और लंब ढूंढते हैं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, इस कोण के लिए कह रहा है तो इस कोण के लिए हमको क्या चाहिए, cos A चाहिए। और cos A बराबर थीटा कुछ भी रहे, लेकिन cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है। B का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हमको चाहिए। cos A निकालना है तो हमको एंगल A के लिए क्या चाहिए, आधार और कर्ण चाहिए। तो चलिए, अब आप देखिए A कोण आपका ये है, आप तो ये जान रहे कि ये 90 डिग्री के सामने का, ये तो हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, चाहे किसी भी कोण के लिए, A के लिए ले या C के लिए ले, किसी यहाँ 2 ही कोण बचता है न्यून कोण, तो A के लिए ले या C के लिए ले, ये हमारा कर्ण 90 डिग्री के सामने का जो ये आपका भुजा होता है वो हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण हमारा कितना आ गया, कर्ण हमारा AC आ गया। ठीक है, लेकिन हमको AC तो देखिए आपका BC दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, AC चाहिए, कर्ण चाहिए ना। और कर्ण बराबर क्या होता है सूत्र, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, कुछ भी चाहे ये निकालना है आपको। तो ये बराबर आपका होता है √अंडर इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस ये 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल 5, मतलब आपका कर्ण का कितना आ गया, ये 25 आ गया, मतलब इस बटा के नीचे क्या आ जाएगा 25। इस कोण के लिए A के लिए कर्ण तो हमारा निकल गया। अब आधार हमको चाहिए। अब देखिए, जिस कोण के लिए निकाल रहे होते उस कोण के सामने का भुजा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो ये जो हो गया ये लंब हो गया किसके लिए, कोण A के लिए, और जो बच ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये जिसके साथ ये कोण जुड़ा हुआ है ये आपका जो बच जाता है ये आधार होता है हमेशा। तो ये हो गया कोण A के लिए आधार। तो आधार की जगह कितना आएगा, 24 आएगा। बस हो गया, आपका आंसर खत्म हो गया, मतलब ये C नंबर का ऑप्शन सही है। लेकिन यदि हम C के लिए निकालते, मान लीजिए यहाँ तक क्लियर है, लेकिन यदि आप C के लिए निकालते, इसको मिटाते हैं,
मान लीजिए आप सी के लिए निकालते, ये हो गया आपका ए बी सी, ये हो गया। इस कोण के लिए हम यदि निकालते तो ये इसके ये जो होता है ये सामने का भुजा, इस कोण के लिए ये हो जाता आपका क्या हो जाता, लंब हो जाता। क्या हो जाता, लंब हो जाता। समझ रहे हैं ना, ये आपका क्या हो जाता, लंब हो जाता। और ये जो इसके ये जो बच जाता, ये इसके साथ क्या होता, आधार हो जाता। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और कर्ल तो बस यही का यही रह जाता, मतलब जिस कोण के लिए आप निकाल रहे होते उसके सामने का जो भुजा होता है वो हमेशा लंब होता है, और जिसके साथ ये और जो बच जाता है या जिसके साथ वो कोण बनाता है ये तो कर्ण है ही। 90 डिग्री के सामने का ये तो कर्ण सबके लिए है, चाहे ए सी के लिए ले या ए के लिए ले, ये हमेशा कर्ण होगा। लेकिन आधार और लंब बदलेगा। सामने का लंब ये, इसके लिए सामने का लंब ये था, अब आधार इसके लिए ये हो गया और इसके लिए आधार कौन था, ये था। ठीक है, अब हम लोग 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1, आपका दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर 1, ठीक है, कोई दिक्कत। और आपका तथा कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, और आपका है कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 है। ठीक है, जहां आपका ए जो है, कोण ए जो है बड़ा है बी से, मतलब आप ए में से बी को ही घटा सकते हैं, यहां बी में से ए को नहीं घटा सकते क्योंकि ए बड़ा है और बी छोटा है। ठीक है, तो हमेशा ए में से बी को घटाना है, बड़ा में से छोटा को घटाना है। छोटा में से बड़ा घटाने के लिए आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो आपको पूछ रहा है कि बी बराबर व्हाट। तो चलिए यहां से देखिए, दो चीज दिया हुआ था आपके पास। एक था कि साइन ए प्लस बी बराबर 1, तो चलिए साइन ए प्लस बी बराबर आपका 1 है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब साइन ए प्लस बी बराबर, अब साइन कितना का मान 1 होता है, तो जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है। समझ रहे हैं ना, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1, तो 1 की जगह हमने साइन 90 डिग्री रखा। अब जानते हैं कि जब क्या हो, त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों तरफ सेम हो तो इसका मतलब आपका कोण जो है क्या होगा, बराबर होगा। समझ रहे हैं ना, मतलब आपका कितना हो जाएगा, a प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, हमारा ये आ गया। ठीक है, a प्लस बी बराबर कितना है आपका, 90 डिग्री। समझ रहे हैं ना। अब एक तो आ गया a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, कैसे आप लोग समझ लिए हैं। मतलब हम लोग पहले क्या किया, आपका क्या था, आपका साइन ए प्लस बी बराबर 1 था, मतलब इससे हमने निकाला। फिर से देखिए, हम लोग पहला लिए साइन ए प्लस बी बराबर क्या 1 है, तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन कितना का मान होता है 1, तो साइन 90 डिग्री का मान। और जब दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात सेम हो तो एक कोण जो है आपस में क्या होता है, बराबर। तो आपका हो गया, आप यहाँ लिखिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा हमारा क्या है, कॉस ए माइनस बी बराबर, कॉस ए माइनस बी बराबर आपका क्या है, √3/2 है। ये यहाँ से आप कॉस ए माइनस बी बराबर, अब कॉस कितना का मान √3/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं कॉस 30 का मान जो है √3/2 होता है। फिर वही बात, जब दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों तरफ एक जैसा हो तो कोण बराबर होगा, मतलब a माइनस बी बराबर क्या होगा, 30 डिग्री। हमको चाहिए क्या, यहाँ से आपको यहाँ से चाहिए b, कोण b का मान पूछ रहा है। तो हम यदि डायरेक्ट जोड़े घटाए तो b और b कट जाएगा, तब तो हम लोग क्या, जिसका मान निकालने जा रहे हैं वही कट गया, तो फिर तो लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग को जिसका मान निकालने कहेगा उसको बचाएंगे। तो क्या कर दीजिए, यहाँ से घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं ना, पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो चलिए, मतलब हमने घटाया, तो घटाने पर क्या होता है, इसका चिन्ह, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ से ये कट गया, एक बी और एक बी, 2b हो गया, और बराबर 90 में से 30 गया 60। अब 2 से क्या करेंगे, 30 बार में कट जाएगा, तो मतलब b का मान कितना आया, 30 डिग्री। हमारा ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग 93 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हमारा 93 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सो देखिए, आपका है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब्ड थीटा बटा 2 कॉस क्यूब्ड थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपको दिया हुआ है। चलिए आप देखिए, साइन थीटा इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक साइन थीटा बाहर कर लीजिए। साइन थीटा हमने बाहर किया, यहाँ आपका कितना बचा, 1 बचा, माइनस माइनस 2। अब आपका देखिए साइन क्यूब्ड थीटा था, तो आपने 1 थीटा निकाल दिया, तो आपका क्या बचेगा,
पावर 2 ही बचेगा, 2 1 3 होता है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। एक आपने निकाल लिया, एक ये निकाला यहाँ कर दिया तो यहाँ 1 बचा, और -2 साइन, 3 में से एक पावर निकाल लिया तो साइन स्क्वायर थीटा बचा बटे में। आपका देखिए कॉस थीटा इसमें भी है इसमें भी है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस थीटा जब आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2, एक तो आपने ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ क्या ये तो आपने बाहर कर लिए हैं यहाँ, तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 बचता है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आपका हो जाएगा ऊपर, या तो इसको बदलिए या तो इसको, लेकिन किसी एक को बदलिए। आप इसको साइन को कॉस में बदल लीजिए तो इसको वैसे छोड़ दीजिए चूंकि ये कटने वाला है, या कॉस को साइन में बदलिए तो इसको छोड़ दीजिए। चलिए ऊपर वाले को ही हम छोड़ देते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे में आपका हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए 2 आप क्या लिख सकते हैं इसको 2, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना। 2 और कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और -1 तो है ही। अब ये साइन बटा कॉस को हम लिख लेते हैं टेन थीटा। ठीक है, ऊपर में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटे में। ठीक है, अब देखिए 2 एकम 2 और प्लस माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और -1 तो है ही। अब यहाँ से आप देख रहे हैं 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, -1 तो है। अब 2 में से 1 गया तो कितना हुआ टेन थीटा इंटू 2 में, ऊपर में तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और बटे में देखिए 2 में से 1 घटेगा 1 और -2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये दोनों कट गया तो आपका आंसर कितना आया, टेन थीटा आया। ये हम लोग यहाँ चाहेंगे तो बस माइंड में रखेंगे कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो यहीं से कट गया तो हमेशा आंसर यहीं से निकल जाता, टेन थीटा होता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, टेन थीटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग 94 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या कहता है हमारा 94 नंबर प्रश्न, सो देखते हैं कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 है आपका। ठीक है, ये आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 है, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना होगा। यानी आपसे पूछ रहा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3, ये आपका दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा था। देखिए हम आगे इसको कुछ नहीं कर सकते, हाँ यहाँ रूट के रूप में तो हम चाहेंगे कि रूट को हटा दें, तो क्या करेंगे हम इसको स्क्वायर के रूप में ले जाना चाहेंगे, मतलब जब भी स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ करेंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab 2 इंटू ए का मतलब साइन थीटा और बी का मतलब कॉस थीटा। ये इधर का काम हो चुका है, बराबर क्या हो गया √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुना √3, और दोनों गुना होकर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आप जानते हैं इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3, और ये उधर चला जाएगा तो 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना हो गया आपका 3, इधर जाएगा तो क्या होगा -1, ये सीधे 2 होगा। अच्छा ये 2 कट जाएगा तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 ही बचा आपका, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर यहाँ 2 कट गया तो क्या बचा 1 बचा, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कितना आया आपको 1 आया। अब हमको चाहिए क्या, इसका मान चाहिए। तो चलिए टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब आप लघुत्तम लीजिए कॉस थीटा और साइन थीटा का, तो दोनों गुना हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा एकम कॉस थीटा साइन थीटा से गुना होगा, साइन थीटा गुना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मान क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1, और बटे में क्या है कॉस थीटा साइन थीटा, और इसका मान अभी तुरंत निकाल के रखे हुए साइन थीटा कॉस थीटा। अरे भाई पहले बाद में कोई दिक्कत, इसका मान क्या होता है 1, तो 1/1 हमारा आंसर कितना होता है, तो हमारा आंसर 1 ही होता है। ठीक है, तो 94 नंबर का प्रश्न हमारा आंसर कितना आया 1 आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 95 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 95 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, सो देखते चलिए क्या कर आपका कि यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2, आपका है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2। ठीक है, समझ रहे हैं ना, √2 cos थीटा है, √2 cos थीटा है, तो आपसे पूछ रहा है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा किसके बराबर होगा। तो चलिए
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर किसके होगा? तो मान लेते हैं हम x के बराबर है। ठीक है, प्रश्न था कि cos थीटा प्लस साइन थीटा आपका √2 cos थीटा के बराबर है, √2 cos थीटा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा किसके बराबर? तो हम क्या मान लेते हैं? x है। अब इस तरह का जब भी प्रश्न रहे, प्लस में दिया हुआ रहे, माइनस में दिया हुआ रहे, तो हमारे पास अभी तुरंत इससे पहले वाले प्रश्न को क्या देखें, जब भी cos थीटा प्लस साइन थीटा के रूप में रहे, तो जब हमारे पास कोई चारा नहीं रहता तो हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, अकेला रहेगा तब, लेकिन यहाँ 2 है, तो जब 2 आएगा तो हमेशा स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। चलिए, तो आप देखिए इसको और इस दोनों को स्क्वायर कीजिए और तब दोनों को, इधर वाले को इधर से जोड़ दीजिए स्क्वायर करके, इधर वाले को इधर से जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस इसको और फिर इसका cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया और दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो जब भी होगा दोनों तरफ इधर का भी क्या हो जाएगा? √2 cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा? आपने x माना तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा आपका। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, इधर वाले को मतलब आप कीजिएगा तो क्या, इधर वाला का स्क्वायर और जोड़ इधर वाला का स्क्वायर। अब तो जब भी होगा इसका स्क्वायर तो इधर वाला का भी स्क्वायर और जोड़ इसका स्क्वायर होगा, जब भी होगा दोनों तरफ होगा। अब यहाँ से देखिए आप यहाँ से क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 cos थीटा साइन थीटा। इसका काम खत्म। अब हम लोग इसका काम करते हैं, इसका तो हो गया, अब इसका क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस है तो -2 इंटू a का मतलब cos थीटा और b का मतलब साइन थीटा और बराबर में इधर क्या हो जाएगा? √2, तो √2 का भी स्क्वायर है तो √2 गुना √2 तो 2 हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर। तो अब आप हमको बताइए कि इसका मान क्या होता है? 1 होता है प्लस, अब देखिए यहाँ से ये प्लस में था और ये माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो गया प्लस, यहाँ से देखिए ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका दोनों मिलके कितना बनाएगा? 1 बनाएगा। इधर 1 और 1 बचा, इधर क्या बचा आपका? 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस x स्क्वायर बचेगा। समझ रहे हैं ना? आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आगे हम लोग जब चलेंगे तो यहाँ से कितना आ गया आपका हो गया यहाँ से 2, कितना हो गया? 2, और हमको चाहिए x का मान, तो ये हो गया 2 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर। अब इसको इधर लाइए, इधर चूंकि हमको x स्क्वायर चाहिए मतलब x चाहिए, चूंकि आप x माने हुए हैं, तो हम क्या करें यहाँ से 2, ये इधर आएगा तो -2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लीजिए आप, 2 इंटू यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा और माइनस यहाँ 2 तो ले चुके हैं, यहाँ क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर। अच्छा, ये आपका क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? x स्क्वायर। हमको तो चाहिए भाई सिर्फ x, तो इसका स्क्वायर इसका क्या बन जाता है? रूट बन जाएगा, तो √2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब √2 तो उसका तो वर्गमूल निकल नहीं पाएगा, √2 का √2 ही रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ साइन थीटा गुने साइन थीटा, तो जब आप रूट के अंदर 2 है तो 1 निकल जाएगा तो √2 साइन थीटा होगा, ये हो गया आपका x का मान। ठीक है, तो ये आपका x का मान हो गया √2 साइन थीटा, आपका कहाँ गया? ये हुआ। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हमको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट। सो देखिए, चलिए यहाँ से हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे? सो देखिए, बस माइंड में ही कैलकुलेशन करना है। हम ये जानना है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ना है। अब बताइए, इसमें एक cos स्क्वायर थीटा प्लस एक साइन स्क्वायर थीटा आने वाला है, तो 1 हम लेंगे और इधर 2 cos थीटा साइन थीटा आएगा और इधर 2 cos थीटा साइन थीटा, एक इधर प्लस में आएगा इधर माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया, तो हमको एक यहाँ से आने वाला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और एक यहाँ से आने वाला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक इसके बदले और जोड़ एक इसके बदले और बराबर क्या हो जाएगा? ये रूट इसका स्क्वायर मतलब क्या हो गया? √2 का स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही हो गया, बस हो गया। यहाँ से 2 ये आएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर, यहाँ से 2 लेंगे तो 2 यहाँ क्या 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 लीजिएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है बराबर x स्क्वायर। x का मान सीधे इसका रूट बन जाएगा तो √2 साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा, इतना मान आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग 96 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि क्या कहता है आपका 96 नंबर का प्रश्न। कहता है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो? p हो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या है? यहाँ से p है। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर p है और आपका
सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू है, तो आपसे क्या कह रहा है, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी है, ठीक है, तो और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू है, तो पहले हम इसको लिखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पी यहाँ है, जबकि यहाँ क्या चाहिए हमको, पी स्क्वायर चाहिए, हमको इसका मान चाहिए, यानी पी स्क्वायर कहीं ना कहीं इसका क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया। तो हम भी क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से बस सीधा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मान 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सीधे लिखते हैं प्लस, अरे भाई ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, और बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो हम ये इतना नहीं लिख करके हम सीधे इसी का मान 1 लिख देते, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर होता। अब देखिए हमको -1 इसको उधर ले चलते हैं, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर, और ये उधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर -1 बटा में ये 2 आ जाएगा, ये हमको निकल करके आ चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर आपका क्या है, क्यू है। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर आपका क्या है, क्यू है। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू, सेक थीटा मतलब 1 बटा कॉस थीटा, और प्लस कॉसेक थीटा मतलब 1 बटा साइन थीटा बराबर 4, ये सॉरी क्यू है आपका, ठीक है, क्यू है आपका, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ देखिए इसका लघुत्तम लीजिए तो कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा एकम साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो बचा क्या, कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, और बराबर क्या हो गया आपका क्यू। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है, आप जानते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पी होता है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पी बटा में, और कॉस थीटा साइन थीटा कितना है, तो देखिए आपका क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा आपका कितना है, तो साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से निकाले हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर -1 बटा में पी हो गया, ये हो गया आपका, और बराबर में क्या हो गया, क्यू हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए, तो क्या चाहिए आपका, तो आपका चाहिए पी स्क्वायर -1 इंटू क्यू, इसके साथ क्या होना चाहिए, गुना। तो चलिए आप यहाँ से देखिए, तो ये हो जाएगा पी, यानी ये हो जाएगा आपका पी, ये ऊपर चला जाएगा, अरे भाई चला जाएगा ना, ये यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये क्या था, एक मिनट कहीं गलत, तो हाँ पी स्क्वायर -1 बटे 2 था, 2 था ना, ये आपका 2 था, तो बोलिए ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो p गुना 2 और बटे में क्या रह जाएगा, पी स्क्वायर -1 और बराबर q, नहीं कुछ तो बटा में कोना कोनी गुना कीजिए, तो q गुना इतना, q गुना पी स्क्वायर -1, अरे भाई ये दोनों गुना होगा आपका, ये दोनों गुना होगा, तो q इंटू पी स्क्वायर -1 बराबर, और 2 गुना p, तो 2p आपका आंसर आता है, सही आपका आंसर 2p आता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब आपका क्या था, एक बार और देख लेते हैं, हमको जो लास्ट में आया, हमारे पास कितना आया, आपके पास आया p बटा में पी स्क्वायर -1 बटा में 2 बराबर q। तो हम जानते हैं कि ये जो आपका है ये होल बटा के नीचे है, तो ये 2 किसके पास चला जाएगा, 2p, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर -1 बराबर q। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो ये q इसके साथ गुना होगा, मतलब q इंटू पी स्क्वायर -1 बराबर 2p एकम 2p, हमको इसी का मान चाहिए था, q इंटू पी स्क्वायर -1, तो हमारा कितना आंसर आया, 2p आया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही है। अब हम लोग 97 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हमारा 97 नंबर का प्रश्न है कि यदि a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा, a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर आपका कितना है, c है, तब आपको क्या करा, a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर आपका कितना है, वो आपसे पूछा जा रहा है। मतलब आपका a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर c है, और आपसे a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर पूछा जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, बस वही x मान लीजिए। इस तरह का प्रश्न हम लोग पीछे देख चुके हैं, बस वही करना है कि इधर वाला का स्क्वायर और इधर वाला का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो चलिए क्या कीजिए, आप यहाँ से इसका स्क्वायर मतलब a कॉस थीटा और माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, मतलब बराबर के इस पार वाला का इस पार के साथ, इस पार वाले का उस पार वाले के साथ, यहाँ हो जाएगा a साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर,
और बराबर, यानी बराबर के इस पार वाला ये दोनों का हो गया। अब इसका हो जाएगा c का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए आपका देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। तो आपका देखिए इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अरे भाई इसका स्क्वायर कीजिएगा आप, इसका तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a का भी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b, मतलब इसको a माना इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर मतलब b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 इंटू a का मतलब a की जगह काम ये कर रहा है a कॉस थीटा इंटू b की जगह काम पूरा कर रहा है b साइन थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब a का इसका जब हम लोग यानी a कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू इतना क्या हो जाएगा a कॉस थीटा इंटू इतना b साइन थीटा। ठीक है, तो आप जब डायरेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ से a स्क्वायर पूरे का स्क्वायर है तो a स्क्वायर इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा फिर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 इंटू a कॉस थीटा इंटू b साइन थीटा, हमने वही लिखा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसका तो काम हो चुका है, अब किसका काम होगा, इसका तो हो गया अब इसका स्क्वायर, तो फिर वही बात होगा। ये देखिए आपका a है ये b है तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब a साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब ये इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर यानी b कॉस थीटा का स्क्वायर अब प्लस 2ab 2 इंटू यही a साइन थीटा इंटू ये b कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, बस डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग यहाँ से। अब देखिए इसका स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस ही होगा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 2 साइन थीटा सॉरी यहाँ से हो जाएगा 2 a साइन थीटा। ठीक है, और b कॉस थीटा। ठीक है, हो गया दोनों का काम बराबर, आपका हो जाएगा इधर से c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको ये पता चलेगा ये माइनस में है और ये प्लस में है, मतलब ये प्लस में है। 2 इसके पास भी है इसके पास भी है, देखिए 2 मिल रहा है दोनों में, a इसमें भी है इसमें भी है, कॉस थीटा इसमें भी है इसमें भी है, b इसमें भी है इसमें भी है, साइन थीटा इसमें भी है इसमें भी है। तो आप देख रहे हैं कि सब का सब मिल गया है, तो यानी ये माइनस में है ये प्लस में है तो ये दोनों निकल लेगा मतलब कट जाएगा। अब आप देखिए यहाँ तो क्लियर है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं देखिए यहाँ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, और यहाँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम चाहेंगे तो यहाँ से और सब का सब प्लस में बचा, यहाँ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आप यहाँ से a स्क्वायर दोनों से लीजिएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और प्लस यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका काम हो गया। अब आपका देखिए यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें से प्लस बी स्क्वायर, चूंकि सब प्लस में है बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और कुछ तो नहीं बचता है। इसका सब का काम हो चुका है। ठीक है, हो गया ना। और बराबर में देखिए आपका इधर क्या बचता है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका मान कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ए स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस इसका देखिए इसका भी मान 1 होता है, तो बी स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से देखिए आपका सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या भाई, चूंकि आप एक्स माने हैं तो हमको एक्स चाहिए, तो सी स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। लेकिन हमको स्क्वायर में नहीं चाहिए, सिर्फ एक्स चाहिए, तो इसका स्क्वायर इसका क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। और रूट जब बनता है तो हमारा क्या होता है प्लस में माइनस में भी दोनों आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका इस पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, इस पर रूट चला जाएगा एक्स का मान जब हम निकालेंगे तब। तो क्या हो जाएगा यहाँ से तो एक्स जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स बराबर इसका मान, अरे भाई ये क्या हो जाएगा आपका ये देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स, लेकिन प्लस माइनस दोनों में ऐसा क्यों होता है, चूंकि देखिए आपको हमने लिखा मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर आपको जैसे 4 लिखा, आप यहाँ से एक्स निकालेंगे तो आपका क्या हो गया प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 हो जाएगा बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2। ऐसा क्यों होगा सो देखिए, क्योंकि देखिए आपका मान यहाँ देखिए 2 आया, x बराबर 1 प्लस आया 2 और 1 माइनस 2 आया। देखिए आप x का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है,
4 ही होता है। और फिर x बराबर यदि हम -2 लें और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 ही होता है, तो इसलिए प्लस माइनस दोनों लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हुआ, a² + b² माइनस c², तो हो जाएगा a² + b² माइनस c², हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग, और हम लोग चाहेंगे तो इतना करना भी नहीं पड़ता, बस माइंड में ही कर लेते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा 98 नंबर का प्रश्न क्या करा कि यदि a cos थीटा आपका है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर m है, ठीक है। a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर m है तथा a sin थीटा और माइनस b cos थीटा बराबर n है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपको a² b² कितना चाहिए। तो हम लोग चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इधर भी इसका स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, बस आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ से a + b का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ से हो जाएगा a² cos² थीटा प्लस इसका स्क्वायर खत्म, फिर प्लस इसका स्क्वायर मतलब b² sin² थीटा, और प्लस क्या होता है 2ab 2 इंटू इतना यानी a cos थीटा इंटू b sin थीटा, ये आपका हुआ, ठीक है। कैसे किए, चूंकि इतना का स्क्वायर इतना जोड़ इतना का स्क्वायर इतना और जोड़ 2 इंटू इतना, मतलब ये आपका क्या, देखिए आप इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो a cos थीटा का स्क्वायर हो जाता प्लस ये हो जाता b sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू इतना a cos थीटा इंटू इतना b sin थीटा। तो हमने इसी को लिखा, चूंकि ये पूरे पर स्क्वायर है तो a का स्क्वायर cos का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर sin² थीटा प्लस ये आपका ये यही का यही रह गया, ठीक है। फिर प्लस, फिर अब यहाँ ये इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² माइनस 2ab, तो चलिए a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा माइनस 2ab 2 इंटू ये a sin थीटा इंटू b cos थीटा, ये है आपका बराबर उधर से m² + n²। अब आप देखिए ध्यान से, तो ये प्लस और माइनस में 2 a sin थीटा b cos थीटा दोनों सेम है तो कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आपका आया कितना m² + n² था, ठीक है। अब आप देखिए a² आपका यहाँ है, एक यहाँ है, तो a² यहाँ भी है और दोनों में से कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ठीक है। चलिए आगे प्लस यहाँ से b² लेंगे, इसमें और इसमें देखिए क्या हो जाएगा sin² थीटा और प्लस cos² थीटा, और इधर तो बच गया आपका m² + n²। अब यहाँ से देखिए, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका m² + n², कहीं गलत तो नहीं हुआ ना। चलिए ठीक है, आपका ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब a² ये इसका मान 1 होता है a² प्लस इसका मान 1 होता है b² और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से m² + n²। आपका आंसर क्या हो गया, तो a² + b² बराबर m² + n²। और डायरेक्ट हम लोग अगर जो करेंगे यदि इस तरह का कंडीशन, तो डायरेक्ट हो गया आपका आंसर m² + n²। ये ऑप्शन डी नंबर का सही है, ठीक है। अब हम लोग 99 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, समझ गए ना। चलिए क्या कहता है हमारा 99 नंबर का प्रश्न कि cosec थीटा माइनस sin थीटा, cosec थीटा माइनस sin थीटा, और उसके बाद आपका है sec थीटा माइनस क्या है आपका sec थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। उसके बाद है आपका कितना है tan थीटा प्लस cot थीटा, ये है आपका tan थीटा प्लस cot थीटा, ये मान है आपका, आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा और माइनस sin थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, sec थीटा को 1/cos थीटा और माइनस cos थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, और प्लस cot थीटा को cos थीटा बटे sin थीटा। हमने सबको चेंज कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, सीधे आप डायरेक्ट इसको इससे गुना करेंगे तो 1 तो 1 ही, ऊपर में 1 ही रहेगा, माइनस sin थीटा गुना sin थीटा sin² थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा sin थीटा। अरे भाई भिन्न का जोड़ हमने किया, 1/sin थीटा माइनस sin थीटा था तो हमने बटा में 1 और sin थीटा का sin थीटा
साइन थीटा एकम साइन थीटा एक एकम एक माइनस एक से साइन थीटा बार में तो साइन थीटा गुना साइन थीटा, तो बात वही हुआ, तो हम डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर वही बात गुना, ये इससे गुना होगा तो एक ही रहेगा माइनस कॉस थीटा गुना कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, आगे अब देखिए यहाँ ये भिन्न का जोड़ है आपका, ये इसका और इसका लघुत्तम हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा बचा, साइन थीटा गुना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ गए ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बटा में क्या हो गया साइन थीटा। ठीक है, आगे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और इसका मान 1 होता है, 1 बटे ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आप यहाँ से देखते हैं कि ये साइन थीटा और ये साइन थीटा, चूंकि दोनों नीचे है तो साइन थीटा गुने साइन थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को काट देगा। फिर देखिए ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को काट देगा, तो सब कट के क्या हो गया, कट पीट के कितना आ गया 1 आ गया। हमारा ऑप्शन ये सही है। आगे बढ़ते हम लोग, लास्ट प्रश्न आज के वीडियो का हमारा 100वां प्रश्न है, और हम लोग यहीं पर त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, जो कि पहला चैप्टर है। रियल नंबर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न क्या कहता है, सो देखिए। कहता है आपका कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आप इसको क्या कीजिए, 1 प्लस इसको लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस, और कॉसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, आगे 1 प्लस टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बटा में 1, चलिए साइन थीटा इसका साइन थीटा आएगा, तो 1 से साइन थीटा बार में तो साइन थीटा एकम साइन थीटा, प्लस यहाँ साइन थीटा एकम साइन थीटा कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, और माइनस साइन थीटा एकम साइन थीटा 1 एकम 1, इधर से आपका हो जाएगा कॉस थीटा, सबका लघुत्तम कॉस थीटा, 1 से कॉस थीटा बार में तो कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा एकम कॉस थीटा साइन थीटा एकम साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा एकम कॉस थीटा 1 एकम 1। अब आप देख रहे हैं कि ये देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये माइनस है तो यहाँ ये प्लस है, और ये 1 है तो यहाँ भी 1 है। तो हम अगर जो इस पूरे को मतलब आपको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसके बाद -1, इसको अलग बंद कर लिए, और इसको इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अरे भाई इसको इधर इसको उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसको हमने एक अलग, उसके बाद +1 कर लिया, और बटा में आपका क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऐसा हमने क्यों किया, अब देखिए, अब आप जानते हैं कि एक अगर a प्लस बी हो और एक a माइनस बी हो, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखिए इसको हम पूरे को a मानते हैं, ठीक है, और इसको मानते हैं b, तो ये आप देख रहे हैं a माइनस बी हो गया, ये हमने क्या माना a माना, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस, इसको हमने b माना तो a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर की जगह पूरा है, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस पूरे का स्क्वायर होगा, और माइनस क्या हो जाएगा b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, बटे में क्या आ गया आपका ये साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग इधर मिटाते हैं, ऊपर में मिटाते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना होगा सो देखिए। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर में हो गया, तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और -1 का स्क्वायर, देखिए -1 का स्क्वायर 1, अरे भाई इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े आ गया, अब बटा में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब बताइए इसका मान क्या होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों निकल लिया, कट गया, तो क्या बचा ऊपर में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में क्या आपका बचा साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों भी निकल लिया ऊपर नीचे, तो क्या आ गया 502। तो हमारा लास्ट वाले प्रश्न का 2 आंसर आया। तो हम लोगों ने कुल 100 प्रश्नों को देखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से त्रिकोणमिति से संबंधित था। अब हम लोग क्या देखेंगे, वास्तविक संख्याओं से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो सब हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।